चौधरी अमीम अख्तर गुज्जर अलमारूफ सान गुज्जर, सकना हेड खोखरा, तहसील खारियां, ज़िला गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात का मशहूर मारूफ ग्रुप नन्ना फन्ना, जिनकी दुश्मनी ज़मीन के तनाज़े की वजह से गुज्जर बरादरी से ही थी और इस दुश्मनी में 40 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए थे, अब इस ग्रुप की कमांड चौधरी अमीम अख्तर गुज्जर कर रहे हैं। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्ले लिस्ट में डिफरेंट सिटी डॉन्स के फोल्डर में डॉन ऑफ गुजरात नन्ना फन्ना ग्रुप की मुकम्मल वीडियो मौजूद है, जिसमें इनकी इब्तदाई दुश्मनी के बारे में तफसील से बताया गया है। सन 1984 में जब इस खौफनाक और खूनी दुश्मनी का आगाज़ हुआ तो चौधरी अमीम अख्तर गुज्जर अलमारूफ सान गुज्जर उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे। उस वक्त नन्ना और फन्ना पूरे अरूज पर थे और उनके नाम का डंका बजता था। जैसे जैसे सान गुज्जर बड़े होते गए, इनके दिल में दुश्मनी की आग और भाइयों का साथ देने का जुनून बढ़ता ही चला गया। बचपन से ही सान गुज्जर ना डर और बहादुर थे। जब इनके भाई फन्ना और मुन्ना कत्ल हुए, इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 15 बरस थी और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने दुश्मनों के घरों पर बहुत ज़्यादा हमले किए और उनका जानी और माली नुकसान किया। सान गुज्जर ने मुखालफिन के घरों पर धावा बोला और इनके किराए के कातिल जो उन्होंने बैठाए थे, इनमें से 2 को मार दिया और बाकी भगा दिए। अपने भाई फन्ने के कत्ल के बाद अमीम गुज्जर को चुप सी लग गई। किसी से बात नहीं करता था, बस अंदर ही अंदर आग में जल रहा था और इंतकाम लेने के लिए बेकरार था। गुस्से में अपने हवास खो बैठा था। नन्ना समझदार था और वो जानता था कि अमीम बहुत जज्बाती है और फन्ने का बदला लेने के लिए इसके अंदर एक लावा जल रहा है। इसको फिर नन्ने ने किसी दूसरे नाम के पासपोर्ट से बाहर भिजवा दिया, लेकिन ये जाने को तैयार न था। फिर इसको बताया कि हमारे दुश्मन बैरूने मुल्क भाग गए हैं, इनका पीछा करने और ठिकाने लगाने के लिए तुमको बाहर भेज रहे हैं। तो इस बात पर सान गुज्जर बाहर जाने के लिए राज़ी हो गया। फिर बैरूने मुल्क जाकर वहाँ पर अपने दुश्मनों का पीछा किया, लेकिन मुखालफिन को इसके आने की खबर हो गई और वो रूपोश हो गए, दूसरे मुल्क में फरार हो गए। जब मुखालफिन सान गुज्जर को ना मिले तो इनके सहूलतकारों और साथ देने वाले इसके हत्थे चढ़ गए, जिस पर इसने वहशियाना तशद्दुद किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गए और मुस्तकिल माजूर हो गए। जब सान गुज्जर बैरूने मुल्क में ही था, इसके पास एक शख्स पनाह लेने के लिए आया। सान गुज्जर इस वक्त अपने डेरे पर अकेला था। जो शख्स पनाह लेने आया था, उसके पीछे तकरीबन 15 बंदे लगे हुए थे और वो पीछा करते सान गुज्जर तक पहुंच गए और पनाह लेने वाले शख्स को उनके हवाले करने का कहा। तो सान गुज्जर ने उन